सर आप राजद के पंचायत सचिव हैं क्या? प्रधान महासचिव हैं राजद के तरफ से, राष्ट्रीय प्रधान सचिव हैं। तो इस बार विनोद मिश्र 81 से 2 बार आपके दूसरी बार टिकट भी मिला, और हमारे अलीनगर में आ रहे हैं विनोद अमित शाह, तो उनको किस नजरिया से देखना चाह रहे हैं माहौल को? अब ऐसे आजकल बच्चा तक जान गया है कि उनका नीति, सिद्धांत, करतूत क्या है। मतलब राजनीति में जब आते हैं हम लोग तो इस मुल्क का एक संविधान है, ठीक है। उस संविधान का 4 मजबूत पाया है। एक पाया है कि हमारा मुल्क सॉवरेन होगा, मतलब खुद मुख्तार होगा, इस पे किसी बाहरी ताकत का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। एक पाया ये। दूसरा पाया है कि हमारा मुल्क जो है डेमोक्रेटिक होगा, मतलब कि लोकतांत्रिक जमहूरी निजाम जिसको कहते हैं। इसमें जमहूरी निजाम में राजा महाराजा की बात नहीं चलती है। राजा महाराजा हलवा सबकी हैसियत बराबर की होती है। एक तो ये है, और तीसरा है कि हमारा जो संविधान है वो सेकुलर हो। सेकुलर इसलिए होगा कि यहाँ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है। मगर संविधान ने सबको बराबरी का दर्जा दिया, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी। और चौथा है कि हमारा मुल्क जो है समाजवादी होगा, सोशलिस्ट होगा। मतलब सोशलिस्ट का मतलब जो नीचे का आदमी है उसको अप करना, उसके लिए काम करना। सर एक सवाल और है। अब पहले सुन लो, सवाल जब करते हो ना तो जवाब सुनो। आज जो है जब से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में हुकूमत आई है, तब से वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो डेमोक्रेसी की आत्मा है, रूह, उस पर चोट कर रही है, ठीक है। अब अभी आएगा अमित शाह का, जाके भाषण अगर सुनने जाओगे तो हिंदू मुसलमान। इसके अलावा अगर कोई आदमी पूछता कि भाई 20 साल से तुम्हारी सरकार है, अलीनगर में चाहे ब्लॉक हो, थाना हो, अंचल हो, रोड हो, चारों तरफ PWD रोड का जाल बनाने वाला यही शख्स है। मगर वो सब पे हम लोग वोट नहीं मांगते। एक आदमी है जो कहता है कि साहब ये देश मेरी बपौती है, हम कहते हैं कि नहीं, ये देश किसी एक की बपौती नहीं है, सबकी है। हिंदू की, मुसलमान की, सिख, ईसाई, सबकी है, सब है। एक ताकत कहता है, मतलब नफरत का बीज बोता है, मतलब गुस्सा देने के लिए। अब जैसे बोल रहा है कि अलीनगर को रामनगर बनाएंगे, आदर्श नगर बनाएंगे। सोशल मीडिया पे सर बहुत वायरल है इस चीज को कैसे देख रहे हैं? अब बता रहे, अगर उनको इन सारी चीजों को तो हमने बनाया, अलीनगर को ब्लॉक बनाया, अंचल बनाया, थाना बनाया, जो बहुत सारे ही है, ये तो हमने बनाया। अगर आप में मतलब ताकत होती, दिल्ली में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है, अगर आप में ताकत होती तो हमसे बड़ी रेखा खींचते, कहते कि साहब हम अलीनगर को अनुमंडल बनाए, कहते कि साहब हम अलीनगर को जिला बनाए। समझे कि नहीं? ये ना कहना चाहिए तो वो कह रहे हैं कि हम अलीनगर को रामनगर बनाएंगे, आदर्श नगर बनाएंगे। तो
तो हम कहते हैं कि सरकार है आपकी, तो आप बनाने दीजिए इसको जिला, आप बनाने दीजिए इसको अनुमंडल, तब न समझेंगे कि हमसे बड़ी रेखा आपने खींचा। और बताइए। जी सर, और इस बार चुनाव गर्मी बहुत बढ़ गया इस बार, और मतलब मित्री ठाकुर का ये कहना है कि हम जीतेंगे तो हम आदर्श नगर बना के रहेंगे, और राजद का विनोद मिश्र हैं कैंडिडेट। कोई भी आदमी किसी भी पार्टी से जो कैंडिडेट होता है तो उस पार्टी का वसूल लेके आता है। अरे यार सुनो नहीं, अरे एक मिनट सुनो नहीं सर। अब जैसे मैथिली ठाकुर जी कलाकार है, अच्छा गाती है, तारीफ भी मिलता है, और बहुतों को मालूम नहीं होगा मैथिली ठाकुर जब इतनी बड़ी थी ना, तो उसको पहला ब्रेक देने वाला युवा महोत्सव में यही बंदा था, अब्दुल बारी सिद्दीकी। ठीक है, मगर जो कलाकार होता है वो कभी घृणा की राजनीति नहीं करता, द्वेष की राजनीति नहीं करता, और कलाकार जो है सबका होता है, सबका सोचता है। और कलाकार में बहुत सारे कलाकार रहे, तो अब इनके प्रति अगर मोदी जी बहुत मोहित है, मोहित का मतलब ये नहीं कि मतलब इस बच्ची को आगे बढ़ाने के, तो भाई कलाकार थी तो इसको राज्यसभा में नॉमिनेट कर देते, ठीक है, इसको राज्यसभा में नॉमिनेट कर देते, तो इस पे आरोप भी नहीं लगता कि एक कलाकार जो है घृणा की भाषा बोल रही है, ये इसको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और पहले की सरकार ने जो बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, हमारे पास सूची है वो हम बता दें, समझे कि नहीं, जितने बड़े बड़े कलाकार हुए हैं उनको नॉमिनेट किया जाता रहा है राज्यसभा में, इसको भी नॉमिनेट कर देते, कहाँ फंसा दिए। जिस चीज को कलाकार को बोलना नहीं चाहिए, घृणा का, द्वेष का, नफरत का बात नहीं करना चाहिए, वो वोट के लिए वो करने लगी, तब उनका जो कलाकार वाला जो गुण था तो राजनीति में आने के बाद उसका वो खत्म होने लगा। जी सर, शुक्रिया। आप जनता से बात कीजिए।